मैंने मगरबी कनाडा में पहाड़ों के दरमियान परवरिश पाई। हमारे घर में मजहब का कोई वजूद नहीं था। कहते हैं कि खुदा कमजोर लोगों के लिए है जो जिंदगी गुजारने के लिए सहारा ढूंढते हैं। आप जानते हैं मेरे बहनों ने खुदकुशी कर ली। अपनी बहन को खो दिया फेंटेनिल के ओवरडोज की सबब। खास तौर पर एक रात में मेरा दोस्त आया जो खून में लथपथ था। उसे कई जगहों पर चाकू मारा गया था। तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मैं कहां जा रहा हूं। अजान की आवाज आना शुरू हुई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सीधे मेरे दिल को लग रही थी। ये दुनिया भर से आए हुए मुसलमान भाइयों का एक ग्रोह था। वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, और जब मैंने ये इत्तेहाद देखा जहां रंग की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं किया जाता था, तो मैं देखकर दंग रह गया। चुनाचे पहली बार जब मैं उस इमारत में दाखिल हुआ तो मैंने उसे देखा, और वो पहली मुसलमान थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। उससे मिलना था और फिर उसने मेरी पूरी समझबूझ को उलट पलट कर रख दिया। हम कहते हैं कि रब के काम निराले हैं, ये भी उनमें से एक था। एक दिन उन्होंने मुझे खत लिखा और उसमें कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। अस्सलाम वालेकुम भाई विलसाले, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। टुवर्ड्स इटर्निटी में आपकी तशरीफ आवरी से बहुत खुशी हुई। सबसे पहले बताएं विलसाले कौन है? क्या आप मुख्तसरन अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दावत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। तो मुख्तसरन मैंने मगरबी कनाडा में पहाड़ों के दरमियान परवरिश पाई। घर में मजहब का कोई वजूद नहीं था, और दरहकीकत ये एक एथियस्ट किस्म का खानदान था जहां हम खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। ये समझते कि खुदा उन कमजोर लोगों के लिए है जिन्हें जिंदगी गुजारने के लिए सहारा चाहिए। तो मेरी मजहब के बारे में परवरिश कुछ ऐसी थी। जब मैं बहुत छोटा था, बाज़ औक़ात जब करने को कुछ नहीं होता था तो कम्युनिटी में जहवाज विटनेस का एक किंगडम हॉल था जो एक मसीही फिरका है। हम सभी वहां जाया करते थे। मेरे वालिद अपने दौर के एक मशहूर बाइकर थे, आप जानते हैं ना, बड़ी दाढ़ी, टैटूज। लिहाजा जब आप लोगों से मिलते हैं आप उन्हें जानने लगते हैं। तो जान पहचान के बाइस एक बार हम वहां गए, और मेरे लिए एक मौका था कि मैं बच्चों की तरह सूट और छोटा टाई पहनकर तैयार हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि यही वाहिद मौका था जब हम चर्च गए, और इसलिए नहीं कि हम बतौर खानदान खुदा की तलाश में थे, बल्कि इस वजह से कि करने को कुछ और नहीं था। मैंने इस्लाम के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने हाई स्कूल तक मुसलमानों के बारे में भी कभी नहीं सुना था। 9/11 का वाकया पहला मौका था कि जब मैंने मुसलमानों के बारे में सुना, और मेरे पूरे हाई स्कूल के दौर में मशरिक़ वुस्ता में वॉर ऑन टेरर जारी रही, और यही मेरे लिए इस्लाम का बुनियादी तारुफ था। मैं कहूंगा कि इस्लाम के बारे में वो मेरे तसव्वुरात का वाहिद जरिया था। जब आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं तो आपको बहुत से तासुबात, नस्ल परस्ती और इस तरह की कई चीजों का सामना करना पड़ता है। और फिर इसके बाद से एक तवील सफर का आगाज हुआ, जो तलाश, दुनिया के सफर और अदियान को समझने का सफर था। और फिर 20 की दिहाई के अवाइल में मैंने दरहकीकत इस्लाम को दरियाफ्त किया। हाई स्कूल के इब्तिदाई सालों में तकरीबन 2003 के आसपास सख्त मुनशियात ने हमारे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। मेरी जिंदगी में बेशुमार वाकयात हैं जहां पर लोग मुनशियात की वजह से मर गए। कुछ लोग चाकू से कत्ल हुए, कुछ जेल चले गए, और बहुत सी ऐसी तबाहकुन चीजें हुई। जब मैं 17 साल का था तो वैनकूवर में काम करने गया, और एक जुम्मे की रात में वैनकूवर के ईस्ट साइड गया, और मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरे ख्याल में शायद वो दुनिया का हेरोइन का दारुल हुकूमत है। वो हेस्टिंग्स और मेन का एक छोटा सा इलाका है जो वैनकूवर में वाक़ है। मेरे बहुत से दोस्त मुनशियात के ओवरडोज से मर गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। मेरे एक दोस्त के बारे में मुझे कुछ साल पहले पता चला, क्योंकि मैं वहां से शिफ्ट हो गया था, कि वो नशे की हालत में नहा रहा था और बाथ टब में डूबकर मर गया। जवान होता बच्चा, मेरा मतलब है कि शायद मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे करीबी दोस्त ने, जो बार बार जेल जाता रहा, उसने किसी को कत्ल कर दिया। और ये कोई अनोखी बातें नहीं है। बदकिस्मती से मेरे बहनोई ने भी खुदकुशी कर ली। अपनी बहन को खो दिया फेंटेनिल के ओवरडोज की सबब, चंद साल पहले ही। आपकी बहन? मेरी बहन, हाँ। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप वैसे शायद खुदा के वजूद पर सवाल ना उठाएं, लेकिन जब आप इर्द गिर्द देखते हैं तो जरूर सवाल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे एक वाकया याद है। इनका सालाना बेसबॉल टूर्नामेंट होता था, और कैंप ग्राउंड में बड़ी पार्टी होती थी। सब शराब पी रहे होते थे, और एक रात में एक ग्रुप के साथ आया। हम लोग घूम रहे थे, दूसरे लोगों के साथ मजे कर रहे थे, और फिर मेरा दोस्त आया जो खून में लथपथ था। उसे कई जगहों पर चाकू मारा गया था। वो खून में लथपथ था और मैं शॉक था, ये क्या हो रहा है। दूसरे दोस्त के पास गया, उसे भी इसी तरह जख्मी किया गया था। ऐसी चीजें देखकर बहुत मुश्किल है कि आपके जहन में ये ना आए कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मेरे साथ क्या होने वाला है।
और मेरी कहानी का अंजाम आखिर क्या होगा। तो ये वो पॉइंट था जहाँ मैंने फैसला किया कि अब मुझे शादी करनी है। मैं नहीं जानता कैसे, किससे और कहाँ, लेकिन मुझे खुद को अपने लिए बदलना होगा। मेरे ये फैसला करते ही मैंने अपनी तमाम बुरी आदतें फौरन छोड़ दी और उस पूरी जिंदगी से मैं किनारा कश हो गया। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? ये उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने फैसला किया कि मुझे शादी करनी है और अपनी जिंदगी बदलनी है और मैं एक नए शहर मुंतकिल हो गया। मैं उन दिनों नौकरी तलाश कर रहा था और मैं एक फ्यूचर शॉप के पास से गुजरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर था। तो मैंने सोचा जो भी हो कोशिश करते हैं और बिलाखिर 3 महीने बाद मुझे सीजनल मुलाजिम के तौर पर रख लिया गया और वहीं मेरी मुलाकात मेरी बीवी से हुई और वो पहली मुसलमान थी जिससे मैं कभी मिला था। उससे मिलना था और फिर उसने मेरी पूरी समझ बूझ को उलट पुलट कर रख दिया। गुफ्तगू का आगाज यूं हुआ कि उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है, और उसने फिर मुझे कुछ मुख्तलिफ बातें बताई और मैंने कहा लेकिन मैं तो लोगों को ऐसा ऐसा समझता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। और यही वो मकाम था जहाँ इस्लाम के बारे में मेरे तसव्वुरात और एक हकीकी मुसलमान के दरमियान पहला तसादुम हुआ। उसके वालिद उस शहर में मुस्लिम एसोसिएशन के सरबराह थे जहाँ मैं मुंतकिल हुआ था और यही चीज मेरे लिए मुहर्रिक बनी क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करता था कि मैं खुद को जाहिल शख्स समझूं या जब आप मेरे सामने हकाइक रखें और मैं उनसे इनकार करूं हालांकि वो हकीकत पर मबनी हो। लिहाजा ये वो चीज थी जिसने मेरे इब्तिदा में मेरे सफर को जन्म दिया, यानी उस मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे को समझने की कोशिश जो 2001 से मुझे मुसलसल जहनी तौर पर मुतासिर और मस्क करती आ रही थी। तो ये दरअसल कई बरसों तक जारी रहने वाली मुसलसल जहनी अलगार थी और इसमें उस वक्त फलस्तीन, इराक और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था और मजमूई तौर पर जो हालात थे वो सब शामिल थे। और यूं मामला ये था कि मैं ये सब मानता चला आ रहा था या कम से कम मुझे यही बताया गया था, यही सिखाया गया था और इसी सोच के साथ मुझे जहनी तौर पर ढाला गया था। और अब ऐसा शख्स जिसे खुद इसका तजुर्बा था मुझे बता रहा था कि मैं गलत हूँ। तो यही वो मकाम था जहाँ से सफर शुरू हुआ। इस इब्तिदाई गुफ्तगू के दौरान हमने 3 घंटे तक बात की। मैं इस बात से बहुत मुतासिर था कि वो कभी किसी पार्टी में नहीं गई थी, उसने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी थी, उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। यानी ये सारी बातें, ये सारे तस्वुरात मेरे लिए बहुत अजनबी थे। मैंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। उसने कहा कि ये मेरा ईमान है, इसी तरह मेरी परवरिश हुई है, यही मेरी सकाफत और मेरा ईमान है, यानी कि मुस्लिम कल्चर और मुस्लिम अकीदा। और मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ, यानी कि मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। बस यही वो लम्हा था जब मैंने सोचा बस यही है, बस यही वो लड़की है, बस जो है यही है। उसी रात जब हमारे दरमियान ये बातचीत हुई और जब मैंने इसमें गहराई से देखना शुरू किया तो सब कुछ उलझा सा महसूस हुआ। समझने की कोशिश में पेचीदगी बढ़ती चली गई। ये सब बहुत मुश्किल था और मुझे एक DVD मिली, पता नहीं आप उनसे वाकिफ है या नहीं, ये शेख खालिद यासीन की थी जो अमेरिका से हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ। उस लेक्चर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उसे बार बार सुना और मैं बहुत ही हैरान था कि जैसा कि मैंने मुख्तसरन जिक्र किया वो उन तमाम मसाइल के हल के लिए जवाबात दे रहे थे। वो मसाइल के हल के लिए एक रूट मैप फराहम कर रहे थे जिनके मुतालिक हम यहाँ मगरिब में शिकायत करते हैं कि इनका कोई भी हल मौजूद नहीं, और वो सबका मुकम्मल हल पेश कर रहे थे। लेकिन शुरू में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मेरे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गई, और वो ये थी कि इसकी मिसाल एक गिलास पानी की तरह है। आपका दिल एक बर्तन की मानिंद है, जैसे एक गिलास पानी। अगर आप उस गिलास को उल्टा कर दें तो आप उस पर जितना मर्जी पानी डालते रहें, आप उसे भर नहीं सकते। लेकिन एक बार जब आप उसे सीधा कर लें तो फिर उसे भर सकते हैं। वो कौन सी बात थी जिसने आपको ये कहने पर आमादा किया ठीक है मैं मुसलमान हो रहा हूँ, बस मैं अभी ये कदम उठा रहा हूँ? तो किस चीज ने आपको हतमी कदम उठाने पर आमादा किया? मेरे ख्याल में ये एहसास के ये मुकद्दस किताब गैर तब्दील शुदा है और इसमें तमाम सवालात के जवाबात हैं। याद है मैंने कहा था कि मुझे यकीन है कि अगर खुदा वाकई मौजूद है तो हमें बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ेगा। और ये ऐसा था कि जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि कुरान एक गैर तब्दील शुदा किताब है, फिर मुझे इस चीज ने बेहद मुतासिर किया कि दूसरी मजहबी किताबें, मैंने मुख्तलिफ मजाहिब की कुछ कुतुब का मुताला किया है और जब आप खुद कुरान पर गौर करते हैं तो जी चाहता है कि बाकी सबको रद्द कर दो, इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे एक दिन में लफ्ज ब लफ्ज बिल्कुल इसी तरह दोबारा तैयार करवा सकते हैं जैसा कि वो 1400 साल पहले था, जबानी रिवायत के जरिए। ये मेरे लिए वाकई एक अहम अंसर था और फिर मेरी कैफियत ये थी कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस्लाम कबूल करने का लम्हा कैसा था, आपको कैसा लगा? ये बहुत दबाव वाली सूरत हाल थी। तो जब उन भाइयों ने नमाज मुकम्मल कर ली तो उन्होंने कहा, दरअसल हम अंदर दाखिल हुए और वहाँ तकरीबन 30 अफराद थे। तो मैं वहाँ बैठा हूँ और मैं एक 22-23 साल नौजवान हूँ। तो ऐसा था कि 30 अफराद इर्द गिर्द बैठे ऐसे मुझे देख रहे थे। मैंने सोचा
ये तो अजीब है। और इमाम साहब ने मुझसे पूछा कि आपके कोई सवालात हैं जिसमें हम आपकी मदद कर सकें, और ये सब देखकर मैंने कहा कि मेरे बहुत से सवालात हैं। मैंने कहा कि लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसी के लिए बना हूँ और मुझे ये करना ही है। और मैंने वहीं कलमा शहादत पढ़ लिया। मेरे होने वाले ससुर, मेरे होने वाले साले और मेरी मुस्तकबिल की कम्युनिटी, जिसके बाद सामने मुझे खड़ा होकर नमाज की इमामत का मौका भी मिला। ये जज्बाती लम्हा था, जैसे मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें गर्दिश कर रही हो। राइट, मसलन मेरे खानदान के लोग क्या सोचेंगे, एक मुलेदाना रवैया जो मजहब से नफरत करता था और जहनों को अपनी सोच में डालता था, मुझसे भी बदतर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ईमानदारी से जैसे जैसे आप देखते हैं, जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद के जिन हालात का सामना आपने अपनी जिंदगी में किया, हम सब जिद्दोजहद करते हैं, मुश्किलात, इम्तिहानात और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। और फिर चंद साल ऐसे गुजरे जिनमें मैं एक नए मुसलमान के तौर पर मुश्किलात का सामना करता रहा। कोई माहौल मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि एक भाई, वही जिसकी अजान सुनकर मैं आंसू बहाने पर मजबूर हो गया था, उसने मुझे 3 दिन के लिए अपने साथ जमात में जाने की दावत दी। और यूं मैंने हकीकतन ये मौका पाया कि मुसलमानों के दरमियान रहकर अमल कर सकूं, सवालात पूछ सकूं और दुरुस्त तरीके से नमाज पढ़ने और दीगर अमाल करने का तरीका सीख सकूं। और इसी मकाम से मेरा सफर शुरू हुआ। और फिर उसके बाद मैंने खुद पर मेहनत करना और दीन सीखना शुरू कर दिया। उसके बाद मैं घर वापस आया, वहाँ फिर 4 माह लगाए और फिर मैं 3-4 साल के लिए मस्जिद में इमाम बन गया। लेक्चर देने लगा। चर्च के लोग आते थे, स्कूल बोर्ड के लोग आते थे और जुम्मे के खुतबात और दीगर चीजें। और फिर हकीकतन ये सब दिल में उतरने लगा। ये वाकई हैरत अंगेज था। अब उसी कहानी पर वापस चलते हैं। आपकी होने वाली बीवी, वो सब कैसे हुआ? बिलाखिर आपकी शादी कैसे हुई, उस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, तो सुभान अल्लाह। क्या आपने कुछ महसूस किया? जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको कोई इश्तिहार नजर नहीं आता, क्योंकि टूवर्ड्स एटर्निटी एक गैर मुनाफा बख्श तंजीम है। हम सिर्फ आपकी मदद से ये वीडियो बना सकते हैं। अगर आप इस नेकी में हिस्सा लेना चाहते हैं तो हमें अतिया करें और इस सुनहरी मौके को हाथ से ना जाने दें। अब उसी कहानी पर वापस चलते हैं। आपकी होने वाली बीवी, वो सब कैसे हुआ? बिलाखिर आपकी शादी कैसे हुई, उस बारे में कुछ बता सकते हैं? जी, तो सुभान अल्लाह। चले वापस चलते हैं। तो मैं पहली बार उस इमारत में दाखिल हुआ जो ट्रेनिंग के लिए थी। उससे मुलाकात से 3 माह पहले मैंने उसे देखा जी, और मैंने कहा वाह, वो बहुत खूबसूरत है। ठीक, और लेकिन मैंने 3 माह तक उससे बात नहीं की। ठीक। फिर जब हमने गुफ्तगू की तो एक अपनायत वाला ताल्लुक महसूस हुआ। उसके बाद हमने फैसला किया कि हम एक साथ काम करेंगे और बातचीत करेंगे। जिस रात हम मिले तो मैंने उसे बताया, शायद पहले बता चुका हूँ, माफ करना। कोई बात नहीं, दोबारा बताएं। उसने कहा कि एक मुसलमान होने के नाते हमारा ईमान है कि हर चीज के होने का कोई मकसद होता है, ये खुदा के मंसूबे के तहत होता है। उसने कहा कि मुझे तजस्सुस से हमारे मिलने की क्या वजह है। मैं सोच रही थी कि इसका क्या मकसद होगा। मैंने कहा शादी करना मकसद है और हमें बच्चे पैदा करने हैं, बस। मैं जरा मुंह फट था। मैंने थोड़ी पहल की। पहली ही मुलाकात में? हाँ, बिल्कुल। वाह। पहली बार जब मैंने उससे बात की, वो हंस पड़ी और कहने लगी, वाह ये अजीब है। और हाँ, तो वो भाई जिसने अजान दी थी, जिसकी वजह से मेरे आंसू बह गए थे, वो दरहकीकत उसकी फैमिली का, उसके वालिदैन का जानने वाला था। तो वो मेरे सरपरस्त की तरह बन गए और उन्होंने मेरी तरफ से रिश्ते की बात की और जवाब था बिल्कुल नहीं, और दोबारा ये बात ना करना। नहीं, साफ ना, बिल्कुल नहीं। चुनाचे हमारी उस मुलाकात के बाद से इसमें 5 साल लग गए, यहाँ तक कि मैं वापस आया पाकिस्तान से और फिर हम दोबारा गए और फिर वही हुआ। वो मेरी तरफ से वहाँ रिश्ता लेके गए और इस बार जवाब में मजीद सख्त ना सुनने को मिली, यानी नहीं, दोबारा ये रिश्ता मेरे सामने लेकर मत आना, बिल्कुल भी नहीं। ये कहने वाला कौन था? मेरी सास। अच्छा। ससुर तो पसंद करते थे मुझे, क्योंकि वो मेरे पीछे नमाज पढ़ते थे मस्जिद में और उन्होंने मेरे खुतबात, मेरी तकारीर सुनी थी। वो मुझसे वाकिफ थे, मुझे अच्छी तरह जानते थे। रिश्ते से कोई एतराज नहीं था उन्हें, लेकिन जब वालिदा ने ना कह दिया तो बात खत्म। फिर ऐसा क्या हुआ कि आपकी सास की राय तब्दील हो गई? तो यही इस कायनात की खूबसूरती है कि वो एक कहावत है कि कहते हैं ना कि रब के काम निराले हैं, तो ये भी उनमें से एक था। ये रमजान का आखिरी अशरा था, मैं मस्जिद में एतकाफ कर रहा था और वो पूरा खानदान नमाज तरावी के लिए आया करता था और मैं अजान दिया करता था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास एक इमाम आए हुए थे जो हाफिज थे और तरावी की इमामत करवाते थे। तो मैं अजान देता था और उन्हें वो बहुत पसंद आ गई। वो नहीं जानती थी कि ये आवाज किसकी है, लेकिन फिर मालूम हुआ कि वो मैं ही था। जब वो घर गए और मेरी सास ने मेरे ससुर से पूछा, ये लड़का खूबसूरत अजान देता है और तकरीर करता है, ये कौन है? उन्होंने जवाब दिया, ये वही है जिसे तुमने ना कहा था। वो कहने लगी, क्या वाकई? फिर वो कुरान पाक की एक आयत पढ़ रही थी। अगर मेरा हाफजा मेरा साथ दे तो वो ये थी, मुझे पूरी आयत तो याद नहीं आ रही, लेकिन उसका मफहूम कुछ यूं था कि लोगों को जांचा न जाए बल्कि उन्हें मौका दिया जाए ताकि वो खुद को साबित कर सकें। वो कहती हैं कि जब उन्होंने ये पढ़ा तो सब कुछ बदल गया, बस अल्लाह ताला ने उनका दिल बदल दिया। और हकीकत यही है कि वो अल्लाह ही है जिसके कब्जे कुदरत में हमारे दिल है।
और फिर एक दिन अचानक गैर मुतवक्का तौर पर, जब किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी, उन्होंने मुझे एक खत लिखा और उसमें कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। और मैंने कहा क्या? और ईद उल अजहा पर हमारी शादी हो गई। खानदान और दूसरों का रद्द अमल क्या था आपके इस्लाम कबूल करने पर? जी हाँ, चुनाचे जब मैं मुसलमान हो गया, मेरा एक भाई है जो स्पेशल पर्सन है और 2 बड़ी बहनें हैं जिसमें से एक फौत हो गई है। लेकिन जब मैं मुसलमान हो गया तो मेरी बहनों का रवैया ऐसा था कि तुम कौन हो और तुम हम में से नहीं हो, लिहाजा इसी वजह से हमारे दरमियान ताल्लुक नहीं रहा था। हम एक दूसरे से बिल्कुल अजनबी हो गए थे। तो मैंने चंद साल ऐसे गुजारे, जब वो मेरे घर आए तो मैं घर में जाय नमाज बिछा देता या फिर कुरान सामने रख देता। तो कुछ अरसे के बाद अचानक, जैसे मैंने बताया, मैं फोन पर बात कर रहा था, मुझे सियाको सबाक तो याद नहीं, अलबत्ता किसी चीज के बारे में बहस कर रहे थे। शायद इस बारे में था कि मैं भूल गया हूँ, शायद मेरी वालिदा को याद हो कि ये क्रिसमस पर ना आने के बारे में थी। मेरे ख्याल में यही बात हो रही थी। फिर मैंने कहा कि मैं मुसलमान हो चुका हूँ, अब मैं ये सब नहीं कर सकता। और उनका जवाब बहुत क्लासिक था। कहने लगी, तुम्हें क्या लगता है हम बेवकूफ हैं? तो मुझे यूं लगा कि मिशन मुकम्मल हो गया है। माँ, अगर आप देख रही हैं तो मैं कहूंगा कि हमारी बात हो चुकी है, अब आपकी बारी है। मेरे और मेरे वालिद के दरमियान भी कुछ बहस हुई थी, कुछ भी ड्रामा नहीं था। लेकिन सबसे बड़ी बात, जब मैंने अपना नाम तब्दील किया, ये वो वक्त था जब कहा गया तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? क्योंकि मैं आखिरी बेटा हूँ, यानी मैं अपने खानदानी नस्ब में आखिर में हूँ। मेरा खानदान मुझ पर खत्म हो जाता है। अगर मेरा कोई बेटा ना हो तो खानदान का नाम जारी नहीं रह सकता। चुनाचा फिर मोहम्मद विलियम सालेह बन गया। इस्लाम की तरफ सबसे ज्यादा किस चीज ने माइल किया? मुझे इस्लाम की तरफ सबसे ज्यादा इब्तिदाई तौर पर वो मुसलमानों का इत्तेफाक और इत्तेहाद था। जब मैंने इस्लाम कबूल किया तो वहाँ ऐसे भाइयों का ग्रुप मौजूद था जो पूरी दुनिया से आए हुए थे और वो हमारे शहर में मौजूद थे। निहायत खूबसूरत माहौल था। मेरे जहन में बहुत से सवालात थे और वहाँ मेरी बीवी के वालिद मौजूद थे जो मस्जिद कम्युनिटी के सरबराह थे। उन्होंने ही उनसे राब्ता किया और फिर मुझे आने की दावत दी। तो मैं वहाँ चला गया और वो भाई कहने लगे, ठीक है, हम नमाज पढ़ने जा रहे हैं। फिर अजान की आवाज आना शुरू हुई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सीधे मेरे दिल को लग रही थी। वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो रहे थे। वहाँ पाकिस्तानी और अफ्रीकी लोग मौजूद हैं और मैं एक सफेद फॉर्म शख्स की हैसियत में बैठा हूँ और ये मुख्तलिफ रंगों और लोगों का एक दायरा, अलग अलग जबानें, सब कुछ मुख्तलिफ। और वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो रहे हैं और ये एक बुनियादी चीज थी। और जब मैंने ये इत्तेहाद देखा जो रंगत की बुनियाद पर नहीं था, यानी हकीकत में किसी के जहन में सबसे आखिर में जो बात आती है वो ये है कि आप किस रंग से हैं या आप कहाँ से हैं, ये ऐसा इत्तेहाद है कि इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप मुसलमान ना हुए होते तो इस वक्त क्या कर रहे होते? आप किस किस्म की सूरत हाल में होते? मरता या जेल में होता। हाँ, वाकई ऐसा ही होता। बदकिस्मती से जब मैं अपने माहौल में, अपने इर्द गिर्द, अपने दोस्तों को और अपनी सकाफत को देखता हूँ, तो अपने माहौल और हालात को देखते हुए जिन लोगों के साथ मैं पला बड़ा था, मुझे नहीं लगता कि मेरी हालत अच्छी होती। आपको नबी पाक की किस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया? सुभान अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये एक पेचीदा सवाल है। मुझे जिस चीज ने सबसे ज्यादा मुतासिर किया वो ये है कि जब मैं उन्हें बतौर रोल मॉडल देखता हूँ, जिंदगी में पेश आने वाली मुश्किलात और मुसीबतों से कैसे निपटा जाए। चंद साल पहले हमारे यहाँ हमल जाया हो गया और मैं ये कहूँगा कि शायद एक बाप की हैसियत से मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज थी घर आकर अपने बच्चों को बताना कि उनका आने वाला भाई बहन फौत हो चुका है। और ये चीज आज तक मेरी आंखों में आंसू ले आती है और दिल को चीर देती है। मेरा अपना मामला नहीं बल्कि उनका रद्द अमल, ठीक है। और फिर मैं एक ऐसी हस्ती को देखता हूँ जिन्होंने अपनी जिंदगी में एक के सिवा तमाम बच्चों को खो दिया। मैं एक ऐसे शख्स को देखता हूँ जिनका अपना खानदान उनके खिलाफ हो गया, उन्होंने उन्हें मारने की कोशिश की, उनका बॉयकॉट किया, उन्हें भूखा रखा। आपकी जिंदगी में ये सब मुश्किलात पेश आई, लेकिन उसके बावजूद आप साबित कदम रहे और साथ ही आप नमाज़ें अदा करते रहे। आपने रमजान के रोजे रखे। कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसको बर्दाश्त करना आपके बस में ना हो। तो हम बहसियत वालिदैन, बहसियत मुसलमान, बहसियत इंसान, जब हम आपकी इस साबित कदमी की मिसाल को देखते हैं कि आपका इस्लाम के पैगाम पर ईमान किस कदर मजबूत था और इस सब के बाद फतह मक्का के बाद अपने घर वापस लौटना और ये कहना ये रहम का दिन है, हम यहाँ लड़ने मारने कुछ भी करने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ इसलिए नहीं आए। तो जब मैं आपको देखता हूँ तो मुझे आप में एक मिसाल दिखाई देती है जिसकी पैरवी करके सुकून हासिल किया जा सकता है। जब हम आपको और पेश आने वाली मुश्किलात को देखते हैं, अगर आपको पूरी गैर मुस्लिम आबादी से बात करने का मौका मिले और आपके पास चंद लम्हे हों तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा कि जिन मसाइल से हम दो चार होते हैं और जो मुश्किलात हमें दरपेश होती हैं, उन सब के लिए एक हल मौजूद है और बदकिस्मती से वो हल जानबूझकर आपसे छुपाया जा रहा है उन लोगों की तरफ से जो नहीं चाहते कि आप हकीकत को दरियाफ्त करें और वो नहीं चाहते कि आप हकीकत तक पहुँचे।
क्योंकि अगर आप वहां पहुंच गए तो आप उस निजाम के मोहताज नहीं रहेंगे जो उन्होंने कायम किया है। आप खुद को आजाद करवा लेंगे, जैसा कि कहते हैं कि मैट्रिक्स से। तो यूं आप अपनी सोच और अपनी जिंदगी के मकसद के एतबार से खुद को उस निजाम से आजाद कर लेंगे कि हमारा एक मकसद है और हमारा मकसद ये नहीं कि हम इन जालों में फंस जाएं, यानी बस हम उस तेज चलती मशीन का हिस्सा बनकर रह जाएं जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देती है। आपका मकसद इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और एक बार जब आप वाकई इस हकीकत को कबूल कर लें कि मुझे आजिज बनना होगा, मैं मगरूर नहीं हो सकता, फिर आप इस्लाम की तरफ देखना शुरू कर देते हैं। आप समझना शुरू कर देते हैं कि एक सेकंड रुकें, ये तो उन सब मसाइल का हल है, वो मसाइल जो मुझे दरपेश है। न सिर्फ वो मसाइल जो मुझे हैं, बल्कि एक मुआशी हल भी है, सियासी मसाइल के लिए भी एक मुकम्मल हल मौजूद है। अगर आप इसे समझने के लिए वक्त निकालें तो यही तमाम मसाइल का हल है।